नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खबरी लाल। मैं सुल्तान समद XIS। आज मैं फिर खबरी लाल में आपसे मुखातिब हूँ। अब देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें खबरी लाल से। आज सबसे पहले खबरी लाल के प्रमुख समाचारों की अहम सुर्खियां। बंगाल के संदेश खाली में ईडी के अधिकारियों पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर किया गया सीबीआई के हवाले। अब सीबीआई करेगी गहन पूछताछ। जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह का लोकसभा चुनाव लड़ने का सपना हुआ खत्म। अब धनंजय सिंह नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। जौनपुर की अदालत ने सुनाया है धनंजय सिंह को 7 साल की सजा और जुर्माना। महाराष्ट्र में भाजपा ने शिंदे और अजीत पवार के मध्य किया सीटों का बंटवारा। महाराष्ट्र में भाजपा 32 सीटों पर और शिवसेना शिंदे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट कुल 16 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 14 फरवरी को आयोजित की गई समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा को किया निरस्त। इसके पूर्व पेपर लीक होने की संभावना पर पुलिस भर्ती परीक्षा की गई थी निरस्त। पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, तृणमूल कांग्रेस उत्पीड़न, वंशवाद और विश्वासघात की बन गई है पर्याय और सरकारी योजनाओं को घोटाले में बदलने की महारत हासिल कर रही है। यूपी में एनडीए और सहयोगी दल सुभाषपा, अपना दल रालोद और निषाद पार्टी में सीटों के बंटवारे के संबंध में बनी सहमति। प्रदेश में सुभाषपा 1 सीट, अपना दल 2 सीटों पर और निषाद पार्टी 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोकदल 2 सीटों पर खड़ा करेगी अपना अपना उम्मीदवार। सीएम योगी ने राजभवन जाकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात। मंत्रिमंडल विस्तार पर की गई चर्चा। चुनाव आयोग ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को अपने सार्वजनिक मंचों पर पीएम मोदी पर अभद्र भाषा और टिप्पणी को लेकर सतर्क रहने की दी नसीहत। जनपद सीतापुर के गांव अहमदपुर में घटी एक हृदय विदारक घटना। पति से कहासुनी के बाद पत्नी ने 3 बच्चों के साथ जहर खाकर की आत्मदाह। चारों की घटनास्थल पर ही मौत। पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पीएम मोदी ने संदेश खाली की महिलाओं को कहा, मां दुर्गा, पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें दिया पूर्ण न्याय का भरोसा। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो रेल संचालित करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। कल दिनांक 6 मार्च 2024 को पीएम मोदी ने आगरा में मेट्रो रेल का वर्चुअल किया शुभारंभ। सीएम योगी ने मंत्रियों सहित मेट्रो ट्रेन का किया सफर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नजूल भूमि के संबंध में किया बड़ा निर्णय। अब किसी भी संस्था या व्यक्ति को नहीं दी जाएगी नजूल भूमि। पट्टे पर पट्टावधि समाप्त होने पर वापस ले ली जाएगी भूमि। द्रमुक सांसद ए राजा ने दिया शर्मनाक बयान। कहा, भारत एक देश नहीं बल्कि उपमहाद्वीप है। उन्होंने जय श्री राम का नारा देने वालों को धिक्कारते हुए कहा कि हम तो राम के शत्रु हैं और हम भारत को माता के रूप में कभी नहीं स्वीकार कर सकते। मालदीव के राष्ट्रपति ने दिया भारत विरोधी बयान। कहा, भारतीय सैनिक नहीं रहेगा मालदीव में, चाहे वो वर्दी में हो या सादे कपड़ों में। अब खबरी लाल में राजकाज की अहम सुर्खियां। उत्तर प्रदेश आयुष्मान कार्ड बनाने में बना देश का पहला राज्य और स्थापित किया नया कीर्तिमान। प्रदेश में कुल 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 5351 अस्पतालों में इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज किया जा रहा है, बिल्कुल मुफ्त। आगामी लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता जारी करने से पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को दी बड़ी नसीहत। सभी राजनीतिक दल और उनके नेताओं को सख्त परामर्श जारी करते हुए आयोग ने कहा कि धर्म, जाति और भाषा के आधार पर वोट न मांगा जाए। किसी भी दशा में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाए। सीएम योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला। सिंचाई के लिए किसानों को दी जाएगी मुफ्त बिजली। मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश के किसान अगर निजी नलकूप से सिंचाई करेंगे तो उन्हें पावर कॉर्पोरेशन को नहीं करना होगा भुगतान। अब खबरी लाल में कानूनी दांवपेच की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार और की बड़ी टिप्पणी। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि नेताओं और नौकरशाहों ने जनता के विश्वास को फेंका है कूड़ेदान में। साथ साथ नेशनल पार्क में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटान को लेकर मंजूरी देने के लिए राज्य के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत को लगाई फटकार। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनेताओं और अधिकारियों की साठगांठ से पर्यावरण को हुआ है भारी नुकसान।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के दौरान उपराज्यपाल बीके सक्सेना के अभिभाषण में व्यवधान डालने वाले 7 विधायकों के निलंबन को किया रद्द। सभी विधायक हुए बहाल। गौरतलब है कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधानसभा की कार्रवाई में व्यवधान डालने के उद्देश्य से बीजेपी के 7 विधायकों को निलंबित कर दिया गया था। इस निलंबन को हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया है। फ्रेंड्स, खबरीलाल में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खबरीलाल में। तब तक देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम, खबरीलाल, सुल्तान समद, लखनऊ।